जैसा कि आपको पता होगा कि सीपीडब्ल्यूडी ने रीजन प्रेफरेंस, मेडिकल अटेस्टेशन एंड मैरिज इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म एंड फॉर्मेट्स आउट कर दिए हैं। इस वीडियो में आगे का प्रोसेस, सारे फॉर्म को फिल करने का तरीका एंड जितने भी डाउट्स बन सकते हैं सबको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वो पीडीएफ है जो सीपीडब्ल्यूडी ने इशू किया है। इसमें ऑल कैंडिडेट्स को बताया जा रहा है कि 4 टोटल फॉर्म्स सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा जारी किए गए हैं। इन चारों में से अभी जो आपको काम करना है वो रीजन प्रेफरेंस के ऊपर करना है। तो सबसे पहले रीजन प्रेफरेंस वाला फॉर्म फिल करके आपको डायरेक्टरेट को सेंड करना होगा। आगे किस मोड पे सेंड करना है वो आगे जानेंगे। इसके बाद जब रीजन प्रेफरेंस का रिजल्ट आ जाएगा और आपको पर्टिकुलर रीजन मिल जाएगा तो उस पर्टिकुलर रीजन के आरटीआई में आपको बाकी के ये जो 3 फॉर्मेट्स हैं, ये जो 3 फॉर्म हैं उनको फिल करके, उनको बनवा करके आपको सेंड करना होगा विदिन 1 वीक। यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये मेंशन किया गया है, पोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू विद रैंक ऑफ द कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट, प्रेफरेंस ऑफ रीजन गिवन बाय द कैंडिडेट एंड availability of vacancies in the respective region. Therefore you are requested to send the region wise preference for the posting in form 1। तो आपके रैंक के हिसाब से आपको रीजन मिलने वाला है, यहाँ पे अलॉट होने वाला है। और उसके बाद जो यहाँ पे बातें लिखी गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप फॉर्म फिल करोगे वो आप भेज सकते हो स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू। जो अगर आप ईमेल को प्रेफर करते हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, जिसके ईमेल आईडी पे आपको ये भेजना है। किस फॉर्मेट को या किस सब्जेक्ट्स के थ्रू भेजना है, यहाँ पे नीचे वो भी मेंशन किया गया है कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो जो कोटेशन मार्क्स के अंडर में आपको लिखना है जेई एग्ज़ाम, 2022। नेम लिखना है आपका कैपिटल में नेम हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जितना भी रिजल्ट आ रहा है सारे कैपिटल लेटर में ही लिखे जा रहे हैं, ब्लॉक लेटर जिसको कह सकते हैं आप। फिर रैंक लिखना है SL ऑब्लिक जो 00053 या जो भी आपका रैंक हो वो आप लिख सकते हो। फिर रोल नंबर दे करके, डॉट दे करके यहाँ पर रोल नंबर डालना है और कोटेशन मार्क को इन करना है। ठीक है, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जब भी आप मेल करने जा रहे हो तो ये आपको पॉपअप होता होगा विंडो। तो इसमें फ्रॉम में तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एसएससी में वो आप उससे भेजें, और 2 में जो यहाँ nisa.gupta35@gov.in है उसको आप यहाँ पे लिख दें। और फिर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट में आप ये लाइन जो मैंने अभी बताई कि इसको आपको यहाँ फिल करना है। कंपोज में जो अभी फॉर्म आप फिल करोगे उसका पीडीएफ बना करके फिर वापस आपको इसमें अटैच करना है और इसको सेंड कर देना है। थर्ड पॉइंट में एसएससी ये बताती है कि जो बाकी का फॉर्म है, फॉर्म 2 टू फॉर्म 4, वो आप तब तक रेडी रख सकते हैं। और जब आपका प्रेफरेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 वीक के अंदर आपको रिस्पेक्टिव आरटीआई में वो डाल देना है। जो आरटीआई का कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ 4th पॉइंट के नीचे में एक लाइन लिखा गया है कि आरटीआई का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक, और 4th पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उनको सबसे पहले आपको 4 सेट में उसको बनाना है, मतलब 4 सेट उसका होना चाहिए आपके पास। और जो अटेस्टेशन फॉर्म फिल करेंगे आप वो टाइप्ड फॉर्म में होना चाहिए, और जो टाइप का फ़ॉन्ट है वो टाइम न्यू रोमन यहाँ पे बताया गया, साइज़ 12 रखना है आपको। और उसको फिल करने के बाद आप जो बचता है एक और डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जन से जा करके बनवाना है वहाँ पर, और सारे डॉक्यूमेंट आपके हो जाएंगे रेडी। यहाँ पर वाइड स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है सीपीडब्ल्यूडी ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी आपका फेवरेट रीजन हो और जिस ऑर्डर में हो वो आप यहाँ से रिमाइंड कर सकते हैं। ये है पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म, इसको सबसे पहले अभी आपको फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर सिविल ब्रांच से हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को कट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं तो सिविल को कट कर सकते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से सिविल या इलेक्ट्रिकल को कट कर सकते हैं, और जिस ऑर्डर में आप प्रेफरेंस भरना चाहते हैं उस ऑर्डर में आप भर सकते हैं। जैसे कोई सपोज़ कि ईस्टर्न रीजन आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो यहाँ पे 1 आप दे सकते हैं, फिर 2 नॉर्थ है तो 3rd नंबर पे वेस्ट है, या 4th नंबर पे सदर्न। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा आपका, और यहाँ पे नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में कोशिश करिएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम कैपिटल लेटर में ही है। और जितना भी फॉर्म फिल करिएगा आगे वो सारे कैपिटल लेटर में भरना है आपको। फिर रोल नंबर एसएससी वाला, रैंक उसी तरह SL देना है, ऑब्लिक लिखना है यहाँ पे। जिस फॉर्मेट में आपकी रैंक डिसाइड की गई है एसएससी जेई के द्वारा तो वही रैंक लिखना है, 00 समथिंग जो भी आगे आ रहा हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। ठीक है, और इसको अगर आप जो भी पोस्ट करने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हैं, और जो मेल कर रहे हैं तो वो आराम से ही मेल कर सकते हैं उस सब्जेक्ट का यूज़ करके जो मैंने अभी बताया है। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में जनरली आपको जो भी फिल करना होगा वो जो सिविल सर्जन है आपके डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं उनके सामने ही फिल करना पड़ेगा। जनरली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका नाम होगा, फिर आगे यहाँ पर भी आपका नाम, और ऑन स्टेटमेंट यहाँ पे ईयर्स एंड अपीयर इन अबाउट पर जिस ईयर में आप
यहाँ आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से एज, और ये जो वो उनको जो एज लग रहा है वो यहाँ पे जन सेम ही रहेगा। और थंब या सिग्नेचर जो वो बोले आगे यहाँ पे फिल करने के लिए वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद जो डेट रहेगा उस दिन का यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है नीचे, और बाकी मेडिकल ऑफिसर का खुद का सील एंड उसका खुद का सिग्नेचर, नाम, एड्रेस वगैरह वो खुद यहाँ पे डालेंगे। उसके नीचे जो है ये सारे भी आपको उन्हीं के सामने फिल करना होगा। जो जनरली जो डेटा है कि यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना होगा, एज क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एज जैसे 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स यहाँ पे फिल करना होगा कॉमा दे करके। प्लेस ऑफ बर्थ जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ हो तो डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगर नीचे जो भी बीमारियाँ हैं जनरली तो नो ही यहाँ पर फिल होगा, नो आप लिख सकते हैं। व्हेन वेर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, तो कोविड का सब वैक्सीनेट हुए होंगे तो जो डेट है लास्ट वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, बाकी तो सारा नो ही यहाँ पे फिल होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फादर, मदर और आपके फैमिली मेम्बर के यहाँ फिटनेस के बारे में यहाँ पे जानकारी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फादर्स की आपकी एज कितनी है, तो यहाँ पे एज लिखना है। जैसे 45 ईयर्स अगर होंगे तो 45 ईयर्स दे करके कोमा देना होगा। फिर स्टेट ऑफ हेल्थ में फिट, आप कैपिटल लेटर में फिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो इसी कॉलम के अंदर लिखना है। ठीक, अगर जिनके पिताजी डेट कर गए होंगे तो वो जिस एज पे डेट किए हैं, सपोज़ कि 70 ईयर्स या 60 जो भी एज है उस ईयर को यहाँ पे लिखना है, और काउज ऑफ डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस कॉलम में। उसी तरह नंबर ऑफ ब्रदर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो नंबर ऑफ ब्रदर जितने, सपोज 2 और 1 एंड एनीथिंग, तो यहाँ पे 2 लिखना है। एंड देयर एजेस, अगर 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स, ये जो भी एज है उनका तो उस तरह से लिखना है जितने बार। और फिर एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, वो किस स्टेट में है तो यहाँ पे आप फिट लिख सकते हैं। अगर कोई ब्रदर आपके डेड कर गए हैं तो उनके बारे में जानकारी यहाँ पे है, इसी तरह से वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देना है। उसी तरह से यहाँ पे मदर्स के बारे में पूरा भी जानकारी यहाँ पर आप देंगे कि मदर की एज कितनी है एंड उनका स्टेट ऑफ हेल्थ कैसा है, अगर वो भी डेट कर चुके हैं तो उनके बारे में यहाँ, एंड सिस्टर के बारे में, सिस्टर के डेट के बारे में। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पे, एंड डेट होगा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर सिग्नेचर करेंगे, नेम देंगे, वो अपने डिजिग्नेशन यहाँ पे फिल कर देंगे। इस तरह से पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे खत्म होता है। अब देख लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। तो अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सबसे पहले जो यहाँ पे फोटो आपको डालना होगा 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर का, और साइंड होना चाहिए फोटोग्राफ्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर कि इतना खाली जगह तो है नहीं कि उतना आप फिल कर सकते हैं, तो जितना हो सके जो पासपोर्ट साइज आती यहाँ पे फिल हो पाएगा तो उतना ही आप रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है नेम के बारे में। तो नेम यहाँ पे सपोज मेरा नाम गौरव कुमार है, तो नेम की जगह पे यहाँ पे गौरव कैपिटल लेटर में GAURAV गौरव, एंड यहाँ पे कुमार। एक बात कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है आपको टाइप्ड फॉर्म में करना है, तो मैं बता रहा हूँ अभी लिख के, हैंड रिटन नहीं चलेगा, ये टाइप्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 4 इनकी कॉपी निकलनी चाहिए, आपके पास रहनी चाहिए 4 कॉपी, क्योंकि 4 कॉपी की जरूरत पड़ेगा आगे चल के। तो ठीक है, यहाँ पे गौरव कुमार यहाँ पे पूरा कैपिटल में आप लिखेंगे। फिर प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में ये आप इंश्योर करें अगर कोई गांव से है तो ये 3 पॉइंट विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट जरूर होना चाहिए, और जो अगर सिटीज़ में है तो वहाँ हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट या रोड, टाउन, ये वाली चीज़ रहनी चाहिए। और देखिए ये जो यहाँ लाइन है इसको आप कंसिडर ना करें, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखते जाएँ एड्रेस को। सपोज़ कि यहाँ पे कोई विलेज है तो विलेज लिखे, यहाँ पे डैश दिए जो विलेज है यहाँ पे लिखा है, फिर थाना जो है इसी तरह सेकंड लाइन में थाना आ गया, थाना लिख दिए, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट दे करके डिस्ट्रिक्ट लिखे, और उसके बाद जो स्टेट है स्टेट फिल किए, फिर पिन कोड दे करके यहाँ पर पूरा डिटेल फिल जाएगा। होम एड्रेस जो आपका है उसी फॉर्मेट में होम एड्रेस भी लिखना है। ठीक है, ये तो B नंबर पॉइंट आपके काम के नहीं है। और फिर चौथा पॉइंट आधार कार्ड का नंबर लिखना है यहाँ पे, पैन कार्ड का फिर 5वां नंबर लिखना है, और फिर नेशनैलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे, प्रेजेंट एज क्या है, सपोज 25 26 ईयर, तो यहाँ पे 25 ईयर मेंशन करना है। ठीक है, ये भी सॉरी कैपिटल में होना चाहिए वाई। ठीक है, इस तरह से कैपिटल में होना चाहिए टाइप फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है हो गया, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मेट्रिक आप जिस वक्त पास किए हैं वो उस टाइम का एज आपका यहाँ पे लिखना है। और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप जन्म लिए हैं वो प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका बर्थ हुआ है, एंड स्टेट, ये तीनों कोमा के, जैसे कि आपका यहाँ पे विलेज का नाम यहाँ पे लिख देना है, कोमा दे देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है आप डिस्ट्रिक्ट लिख करके कोमा दे दीजिए, और यहाँ पे कोई जो भी स्टेट है, सपोज बिहार स्टेट लिख दिए, डिस्ट्रिक्ट की जगह पे भागलपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है तो भागलपुर आप लिख सकते हैं, विलेज जो भी है आपका, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर बिलोंग्स। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है, अगर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है कैपिटल में भागलपुर लिख दिए यहाँ पे और कॉमा दे करके बिहार, ठीक है। उसके बाद योर रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे बी नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि आर यू मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लास। अगर आप जनरल से भी पास हुए हैं और ओबीसी मेंशन किए हैं या एससी मेंशन किए हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि हाँ आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे यस आपको इस तरह से यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। 10th नंबर पॉइंट में आप यहाँ पे बताया गया है कि 5 साल के भीतर आप कहीं पर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी लिया गया है, या फिर अगर 21 साल के बाद अगर कहीं आप अब्रॉड में कहीं पर रहे हैं तो आप उसका भी मेंशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे फ्रॉम में डेट देना है आपको, टू में डेट देना है, एड्रेस डालना है उसका क्या है रेसिडेंट एड्रेस। और ये जो हेड क्वार्टर का बात है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डिवाइड रहता है हर एक स्टेट में, जैसे बिहार में 7 हैं आई थिंक, तो किस एडमिनिस्ट्रेटिव का जो मेन ऑफिस है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम लिखना है। जैसे पटना का पटना ही रहता है, और सपोज मैं भागलपुर में हूँ तो भागलपुर का भागलपुर है, और अगर भागलपुर के साइड में कोई बांका डिस्ट्रिक्ट है तो बांका डिस्ट्रिक्ट का भागलपुर आता है, तो बांका का भागलपुर हेड क्वार्टर हो जाता है। इस तरह से अपना हेड क्वार्टर पता कर लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च करने से मिल जाता है आपको, ठीक है। तो उस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर फादर के बारे में यहाँ पे जानकारी पूछी गई है, तो फादर के बारे में यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, नेशनैलिटी लिखना है, यहाँ पे जो भी है कैपिटल में लिखना क्या है, सॉरी टाइप करना है। फिर से मैं बता दूं, आप वही समझिएगा कि टाइप करना है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ में डिस्ट्रिक्ट का ऑब्वियसली नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ऑक्यूपेशन जो है आपके फादर का वो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, इफ़ डेड गिव लास्ट एड्रेस, अगर वो देहांत है उनका तो आप उनका लास्ट एड्रेस लिख सकते हैं किस जगह पे वो उनका देहांत हुआ था। परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मदर का उसी तरह से ये सारी जानकारी आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन में मदर में हाउस वाइफ लिख सकते हैं अगर वो मतलब कोई काम नहीं करती हैं तो। फिर ब्रदर और सिस्टर का इसी तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 12th नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू द सन एंड डॉटर इन केस ऑफ एनी, तो अगर बेटा बेटी है आपके तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उम्मीद नहीं होगा। 13 नंबर पॉइंट में ये पूछा गया है कि 15 साल के बाद जो भी आप स्कूलिंग किए हो या जो भी कॉलेज गए हो तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज विद फुल एड्रेस, यहाँ पे नाम लिखना है, डेट ऑफ एंट्रिंग लिखना है, लिविंग लिखना है, एग्जामिनेशन पास, कौन सा एग्जाम पास किए हो, मतलब 10th अगर पास किए हो तो यहाँ 10th लिख सकते हैं, 12th पास किए तो 12th लिख सकते हैं, डिप्लोमा पास किए डिप्लोमा लिख सकते हैं, बीटेक पास किए तो यहाँ बीटेक लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल में लिख सकते हैं। और नेम स्कूल का यहाँ पर एड्रेस, एंट्रिंग और लिविंग का यहाँ पर। और अगला 14th नंबर पॉइंट में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कब कब उनका ड्यूटी रहा है उनके बारे में यहाँ पर लिखना होगा, ये आप देख लीजिएगा, उसी तरह से लिखना है इसमें, ठीक। और 14th का बी, अब सारे के सारे फॉर्म यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा टोटल। अब बता देते हैं कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है इसका, ठीक है। तो जिस तरह से प्रोसेस है पूरा समरी में बता देता हूँ लास्ट में। सबसे पहले अभी आपको रीजन प्रेफरेंस का जो फॉर्मेट मैंने दिखाया था फॉर्म नंबर 1 वो आपको फिल करके पोस्ट के द्वारा या मेल के द्वारा किसी तरह से भेजना है आपको। एड्रेस भी वहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे भेज सकते हैं आप। तो उसमें बताया गया था कि 10 दिन के भीतर, तो अभी से 10 दिन लग जाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस भरने में, ठीक है। रिजल्ट जनरली जैसा ट्रेंड चलता है पिछले साल से ही, तो 10 दिन तक में रिजल्ट आ जाता है प्रेफरेंस का, ठीक है। अभी फास्ट करने के लिए इन लोगों ने बोला है रिजल्ट के जस्ट 7 दिन यानी 1 वीक के अंदर आपको बाकी के सारे फॉर्मेट्स, बाकी के सारे फॉर्म्स को रिस्पेक्टिव रीजन, आपको जो रीजन अलर्ट हुआ है उसके RTI में जा करके नहीं, मतलब स्पीड पोस्ट के थ्रू वो आपको मिल जाएगा बाद में, जो एड्रेस रहेगा वहाँ पे आपको सेंड करना है। तो 7 दिन के भीतर, तो 7 दिन सेंड करने में, और फिर इसके रिजल्ट आने में मैक्स टू मैक्स 15 दिन लगेंगे। और यही रिजल्ट रहेगा आपका DV का अलोकेशन डेट, इसी में पता चल जाएगा। और रिजल्ट के 15 दिन बाद का जनरली अलोकेशन डेट मिलना चाहिए। तो अगर इन सब को आप ऐड करते हो 30 दिन 50 57 डेज, ठीक है, 57 अप्रॉक्स 60 डेज है, ठीक है। तो अभी से 60 दिन अगर देखें तो 20 अगस्त जाता है, तो 20 अगस्त या उससे कम ही रहता है, 20 अगस्त से कम। तो होपफुली जो DV या ज्वाइनिंग जो भी है वो आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाना चाहिए, ठीक है। और CPWD भी चाह रही है, मिशन मोड का रिक्रूटमेंट है, तो जल्दी होने का कोशिश है, तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा। और इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया वो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, यहीं पर मैं वीडियो एंड करता हूँ। धन्यवाद।